नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। नायब सिंह सैनी के साथ साथ 13 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीएम मोदी के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। हरियाणा में फिर खिला कमल, बीजेपी ने रचा इतिहास। फिर एक बार नायब सरकार। नायब सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नायब सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता हैं। भव्य शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ, जहां हजारों की संख्या में लोग उमड़े। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ 18 राज्यों के सीएम व डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। इस शपथ ग्रहण में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन नजर आया। सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से भी एक-एक मंत्री बनाया गया है। अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी ऐसे चेहरे हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वहीं रणबीर गंगवा पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने। हरियाणा में बीजेपी का यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला डिप्टी सीएम का फॉर्मूला नहीं दिखा। मंत्रियों में सबसे पहले शपथ ली सीनियर नेता अनिल विज ने। अनिल विज रिकॉर्ड 7वीं बार अंबाला कैंट से विधायक बने और पार्टी के सबसे पुराने चेहरों में से एक है। नहीं, देखिए, ये जिम्मेवारी महकमों की नहीं है, जिम्मेवारी सारे प्रदेश की है। और सारे प्रदेश की केवल मैं मंत्री बना हूँ इसलिए नहीं है। अगर मैं एमएलए होता तब भी थी, अगर मैं एमएलए ना होता, खाली कार्यकर्ता होता, पार्टी का झंडा उठा के चल रहा होता, तब भी मेरी जिम्मेवारी है। हर वर्कर की जिम्मेवारी है कि हम प्रदेश को आगे लेके जाएं। जिस रास्ते पर मोदी जी देश को लेके जाना चाहते हैं, हम उनके साथ कदम के साथ कदम मिलाएं और मिलकर सारे हम काम करें। 7वीं बार आप विधायक बने हैं सर, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी है सर। आपको क्या लगता है किन नीतियों पर लोगों ने मोहर लगाई और कांग्रेस जो दावा कर रही थी उसमें क्यों विफल हो गई? देखिए, कांग्रेस को लोगों की नब्ज ही नहीं पता। लोगों के बीच में हम रहते हैं, हमें पता लोगों की नब्ज। और आप मेरे ये 120 दिन का सारा चुनाव का दौर है, आप इसमें मेरा कोई एक बयान निकाल के देख लो। मैंने हर एक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बिना किसी के समर्थन के सरकार बनाएगी, क्योंकि मैं लोगों की नब्ज जानता हूँ, ये नब्ज नहीं जानते। और जिस डॉक्टर को मरीज की नब्ज ना देखनी आती हो, उसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। 24,000 भर्तियों के अभी रिजल्ट जारी कर दिए कर्मचारी चयन आयोग ने। जो बात लगातार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इधर से हम शपथ लेंगे, उधर से युवाओं की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये एक वायदा पूरा हुआ है सर? क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी बात के लिए लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है। हमारे पर भरोसा किया लोगों ने कि भाई हाँ, ये काम करके दिखाते हैं। हमने करके दिखाया। हमने पारदर्शिता से काम किया। हमने शासन की पद्धति बदलने की कोशिश की। हमने जो नौकरियां बिकती थी, अब लोगों को बिना पर्ची, बिना खर्ची के डाकिया घर डाक लेके आता, चिट्ठी लेके आता घर में। छोटी सी टिप्पणी, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस का क्या भविष्य है? नहीं, कांग्रेस का हरियाणा में ही नहीं, देश में ही खत्म है भविष्य। क्योंकि झूठ की राजनीति खत्म हो चुकी है। झूठ की राजनीति जो थी वो खत्म होगी। देश का जो प्रजातंत्र है वो जवान हो गया, अब वो समझदार हो गया। उसके बाद शपथ लेने आए वरिष्ठ बीजेपी नेता कृष्णलाल पंवार। कृष्णलाल पंवार 2014 की मनोहर लाल सरकार में भी मंत्री थे। बाद में राज्यसभा भेजे गए। एक बार फिर वो इस राना से विधायक चुने गए हैं। क्या कहेंगे सर? आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई सर। एक आज मैं प्रदेशवासियों को नमन करता हूं और नायब सैनी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। हम टीम के रूप में नायब सैनी का पूरा सहयोग करेंगे। प्रदेशवासियों ने जिस आस्था के साथ सरकार बनाई है, हम उससे बढ़कर काम करें। मंत्री सर कैबिनेट में बने, आप तो जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी रहेगी। इसके लिए जो जिम्मेदारी देंगे ईमानदारी से निभाएंगे।
मंत्रियों की सूची में तीसरे नंबर पर शपथ ली बादशाहपुर के विधायक राव नरबीर सिंह ने। राव नरबीर ने बादशाहपुर में रिकॉर्ड 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर विधानसभा में धाकड़ एंट्री ली है। वीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। चौथे नंबर पर शपथ ली पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल ढांडा ने, जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे। मेरे साथ महिपाल ढांडा है, कैबिनेट मंत्री। सर क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनना ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो मजाक उड़ाया करते हैं, जो कहा करते कि सरकार कहाँ कोसों कोसों तक नहीं है, 9 बीघा में दाना नहीं। हम कहा करते 9 बीघा में हमारे दाने और किसी का कुछ है ही को ना। आज उनको पता लग भी गया होगा। दूसरी बात ये कि जो जिम्मेवारी हम लोगों को अभी मिलेगी, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ निभाना और जो चुनौतियां और चैलेंज हमारे सामने होंगे उनका निराकरण करना, ये हमारी प्रायोरिटी आप रहेगी। जब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, पूरे पंडाल में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट थी, जोश था आपके समर्थकों में, तमाम लोगों में। तो ये पंचायत मंत्री के तौर पे महिपाल ढांडा का जो छोटा सा कार्यकाल था, उसकी वजह से मानते हैं, या क्या कहेंगे सर इसको लेकर? अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं आप? देखिए, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों ने एक चीज़ तय की है कि हमने जो करना है ईमानदारी के साथ करना है। जो करना है वो जनहित में करना है। और जब तक हम लोगों को काम करने का अवसर जो जनता ने दिया, वो इसीलिए तो दिया है कि कोई समस्या है तो उनका निराकरण करें, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करें, लोक शासन अच्छे से चले, पॉलिसीज अच्छी बने, नीतियाँ अच्छी बने। अच्छी नीतियों के साथ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाओं के साथ इस प्रदेश की जनता को जोड़ें, नौजवानों को ज़्यादा रोजगार मिल सके, इंडस्ट्रीज अच्छी हमारे यहाँ पे डेवलप हो जाए। बहुत सारे काम हैं, उसको करने में कुछ समय लगेगा। एक बार फिर सदन में वापसी करने वाले विपुल गोयल ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। 2014 के बाद उन्हें फिर सदन में पहुंचने का मौका मिला है। रोहतक से सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गोहाना विधानसभा से जीत दर्ज कर विधानसभा में जगह बनाई और नायब सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। एक बड़ी जिम्मेदारी, नायब कैबिनेट का चेहरा बने हैं अरविंद शर्मा, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले भी कहा, एक मिनट, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सबकी जिम्मेवारी एक ही है, जनता की सेवा। जनता की सेवा, इलाके का विकास। अब ये जिम्मेदारी है, इसमें हरियाणा का विकास, देश का विकास, इन सभी जिम्मेदारियों के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम मिलकर काम करेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा की कोई रुचि है किसी विभाग में या फिर कहीं भी काम? जो जिम्मेवारी देगी, जो जिम्मेवारी हमारा हाईकमांड जो जिम्मेवारी लगाएगा, शीर्ष नेतृत्व उसको पूरी करेंगे। जो नायब सैनी जी जो जिम्मेवारी लगाएंगे उसको पूरा करेंगे। बीजेपी का राजपूत चेहरा और रादौर से विधायक श्याम सिंह राणा भी कैबिनेट मंत्री बने। पहली बार वो मंत्री बने। पिछली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा इस बार कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने लगातार तीसरा विधानसभा का चुनाव जीता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर सिंह गंगवा मेरे साथ है सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का और तमाम शीर्ष नेताओं का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। किस तरीके से देखते हैं सर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हिसार जिले को, रणवीर गंगवा को बड़ा भरोसा किया गया सर, कैबिनेट में जगह मिली है सर? जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जो हमारे नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर कार्य करते हुए जो लोगों से वायदे किए हैं उनको भी पूरा करेंगे और जो हल्के के लोगों से भी वायदे किए चुनाव के अंदर उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। जो संकल्प पत्र हमने जो जारी किया है उसमें माननीय हमारे मुख्यमंत्री की अगुवाई के अंदर हम उसको कार्य करते हुए उसको पूरा करने का काम करेंगे। 2014 की मनोहर लाल कैबिनेट का हिस्सा रहे कृष्ण बेदी 2024 में न सिर्फ वापस सदन में पहुंचे बल्कि उन्होंने कैबिनेट में जगह भी बना ली है। पार्टी का उनकी सीट बदलने का फैसला भी सही साबित हुआ है। हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी मेरे साथ हैं, दूसरी बार मंत्री बने हैं सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पार्टी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो आप पे भरोसा जताया।
बिल्कुल, पार्टी का और मेरे नेतृत्व का मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और मुझे नायब जी सिंह जी की टीम में काम करने का अवसर दिया और मेरी एक ही इच्छा रहेगी कि नायब जी जिस विचार और सोच को लेकर चले हैं, मेरा नेतृत्व जिस विचार और सोच को लेकर चला है, उस पर मैं अपनी शिद्दत के साथ ताकत लगाकर उस काम को कंप्लीट करूं। आप पहले शाहबाद से विधायक बनकर मंत्री बने, अब आप नरवाना से विधायक बने हैं, जहां से आप पैतृक जो आपका गांव है, जिस जमीन से आप आए उस जमीन पर जाकर काम करने का मौका मिलेगा। तो पूरे हरियाणा के लिए तो काम करना ही, लेकिन नरवाना के लिए किस तरीके से काम करेंगे, और शाहबाद के लिए जो आपका पुराना घर है? शाहबाद से जब विधायक बना मैं राज्य मंत्री बना था, नरवाना से विधायक बना तो कैबिनेट मंत्री बना हूं। तो पूरे हरियाणा के लिए तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, परंतु नरवाना की विशेष जिम्मेदारी के साथ उनकी सभी समस्याओं का मैं शीघ्र ही समाधान करूंगा। मैं नरवाना की जनता का किस प्रकार से आभार प्रकट करूं, शायद मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो ये कोई रुचि है कृष्ण बेदी की, या नायब जी जहां चाहेंगे वहीं काम करने के लिए तैयार हैं? आपको सभी को पता है कि मैं सरकार में भी काम किया, उसके अलावा जहां जहां ड्यूटी संगठन लगाई उसमें पूरे शिद्दत के साथ काम किया, आगे भी करूंगा। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और तोशाम से जीत के साथ ही श्रुति चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर बन गई हैं। वो नायब कैबिनेट का युवा महिला चेहरा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। हमारे साथ में श्रुति चौधरी बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, मंत्री पद भी मिलेगा और सरकार तीसरी बार बन रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐतिहासिक जीत है, लोगों ने ये जीत दी है भाजपा को, और मैं धन्यवाद करती हूँ सब हरियाणा प्रदेश के सभी माननीय लोगों का। और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, माननीय मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने ये मौका दिया। और लोगों का खूब काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए हैं, कि ये लाभ जो नीतियां हैं, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो एमएसपी, हर एक फसल पे लगभग एमएसपी मिल रही है, महिलाओं की बात हो जो इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आ रहे हैं अब महिलाओं के लिए, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आगे इम्प्लीमेंट हो और जन जन तक पहुँचे। एक महिला मंत्री के तौर पर भी आपको जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई नजर आई है। दक्षिण हरियाणा क्षेत्र की बात करें, किस तरीके से अब जो आगे आने वाले समय में रूपरेखा है या फिर कार्यभार है वो देखने को मिलता हुआ नजर ये आगे की प्रक्रिया है, अभी तो कैबिनेट मीटिंग भी नहीं हुई है। वो आगे सारा बैठ के जिस तरीके से माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जिम्मेदारियां लगाएंगे उस तरीके से हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री मैम शपथ ग्रहण समारोह में आते हुए नजर आए, कई जो मुख्यमंत्री है वो आते हुए नजर आए, कितना बड़ा संदेश जो है इससे जाता हुआ नजर आएगा? ये इतिहास था, आज के दिन हरियाणा ने एक इतिहास रचाया, और उसी तरीके से ये गौरव की बात है हम सब के लिए कि पूरे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश का नेतृत्व यहाँ पे आया और आशीर्वाद स्वयं नायब सैनी जी की सरकार को दी, हम सबको दी। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था आज। मैम, कुछ आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, उनका असर भी जो है इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह का पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नतीजे एक तरफा निकलेंगे भाजपा के लिए। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा मैम, जिस तरीके से चुनाव से पहले जो बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आया था, कांग्रेस के जिस तरीके के नतीजे देखने को मिलते हुए नजर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? उस पर क्या कहना, उस पर बहुत टिप्पणी हो चुकी है, वो उनका समाप्त कहानी है। आगे लोगों ने हमको मैंडेट दिया है, हमको जिताया है, और अब उन लोगों के लिए काम करना है। कांग्रेस के ऊपर क्या बार बार बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में श्रुति चौधरी जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री बन गई। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने अटेली से जीत दर्ज की और नायब कैबिनेट का दूसरा महिला चेहरा बनी। राजेश नागर नायब सैनी कैबिनेट के पहले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने। तिगांव से उन्होंने लगातार दूसरी बार चुनाव जीता और इस बार 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मेरे साथ राजेश नागर है। मंत्री जी क्या कहेंगे सर, एक जिम्मेदारी मिली है सर? तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, जो मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी दी, और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा और क्षेत्र का और पूरे हरियाणा का संपूर्ण विकास करूंगा। दूसरी बार राजेश नागर चुनकर आए हैं, तो इसका मतलब पार्टी हाईकमान ने, पार्टी नेतृत्व ने वो मान सम्मान दिया है सर?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहा ना कि मैं अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मुझे एक जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश में दी है। तो ये सब कोई रुचि है राजेश नागर की या कहीं भी काम करने के लिए तैयार है? जो भी जिसका भी पोर्टफोलियो मिलेगा वो मैं उसमें काम करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। अपना पहला चुनाव लड़े गौरव गौतम भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए हैं। अपना पहला ही चुनाव लड़े युवा नेता गौरव गौतम ने पलवल में कांग्रेस के दिग्गज करण दलाल को 33,000 से ज्यादा वोटों से मात दी है। आभार व्यक्त करते हैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने हमें आकर हरियाणा को, पूरी कैबिनेट को आशीर्वाद दिया। उनके नेतृत्व में ये हरियाणा प्रदेश 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का, उसमें हरियाणा अग्रिम भूमिका निभाएगा। मैं भरोसा आपके चैनल के माध्यम से उनको तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, ऐतिहासिक जो है क्षण है, और किस तरीके का रोड मैप रहेगा सर? ऐतिहासिक दिन भी है, ऐतिहासिक क्षण भी है और ऐतिहासिक काम करेंगे हरियाणा के लिए। बतौर राज्य मंत्री सर किस तरीके का रोड मैप देखने को मिलता नजर आएगा, क्या कहना चाहेंगे? अभी जल्दी पोर्टफोलियो विभाग आएंगे, उसके हिसाब से रूपरेखा तैयार करी जाएगी। अच्छा काम करेंगे, सकारात्मक भावना से काम करेंगे, हरियाणा को आगे ले जाने का काम करेंगे। नई सरकार अनुभवी और नए चेहरों के साथ तैयार है। हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार तैयार है और इस ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी को नई ऊर्जा से भर दिया है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।